आगाह करने के लिए कहा कि एकजुट, मुझे लगता है बचपन से हम लोग ये सुनते आए हैं। आचार्य जी आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिवम बताइए जरा कि एकजुटता में ताकत है, मुट्ठी बंद रहेगी तो किस तरह उसमें ताकत है, ये तो बचपन से सुनते आए, बड़े बुजुर्ग भी बताते रहे। आज आप कह रहे हैं कि उसमें गलती है। एक मिनट शिवम, मैं 10 सेकंड उन्होंने कहा लारी जी मैं बीच में ठीक, लारी जी एक बार शिवम से एक बार रिएक्शन ले। पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आप रोक दीजिए। सीएम है तो वो एकजुटता की बात ना करें। इनके हिसाब से प्लीज आप रोक दीजिए इनको, रोक दीजिए। बोलिए। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। यही बात तो माँ बाप सिखाते हैं, बचपन में कहते हैं बेटा भाइयों को बहनों को, बेटा एक रहना है, एक नहीं रहोगे तो बाहर वाला फायदा उठा लेगा। यही तो कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, यही तो कहते हैं। इस दुनिया में हर एक सामाजिक धार्मिक हर एक गुरु यही बात कहता है कि भाई एक रहना है, इकट्ठा रहना है, मजबूत रहना है। वही बात मुख्यमंत्री ने बोल दी तो इनको तो मतलब डर लग गया, आग लग गई। चाहते नहीं हो कि हिंदुस्तान में एकता रहे? आप नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में एकता रहे? जब मारिया आलम समाजवादी की नेता खड़ी होकर चुनाव में कह रही थी सलमान खुर्शीद की भतीजी के वोट जिहाद कर दो इकट्ठे होकर, तो वो तो इनको एकता नजर आ रही थी। और यहां पर एक मुख्यमंत्री खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं एक रहना, इनको उसमें दर्द हो रहा है। क्यों? एकता से किसको दर्द हो सकता है भाई? अखिलेश यादव जैसे लोगों को ही हो सकता है जो जातियों में बांट रहे हैं। राहुल गांधी जैसे नेता कोई डर हो सकता है जो जातियों में बांट रहे हैं। तेजस्वी यादव जैसे नेता कोई हो सकता है जो जातियों में बांट रहे हैं। जो एक अभिभावक है वो तो यही कहेगा। और मैं तो कहता हूं अगर योगी आदित्यनाथ गलत कह रहे हैं एक रहने को लेकर, तो माँ बाप भी गलत कहते हैं, गुरु भी गलत कहते हैं, जितने भी शास्त्रार्थ करने वाले हैं वो भी गलत कहते हैं। हर आदमी कोई से भी धर्म से हो, कोई भी गुरु हो, वो यही कहता है एक रहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर एक हो गए तो इनकी तो राजनीतिक दुकान बंद हो गई ना। और सीधी दुकान चलेगी कैसे अगर हिंदुस्तान एक हो गया तो? नहीं, और ये वाला लॉजिक कहां से आता है अंग्रेज जी? ये वाला लॉजिक कहां से आता है कि अगर बांग्लादेश की बात है तो देश के प्रधानमंत्री करेंगे सिर्फ? वो कह रहे हैं अखिलेश जी तो ये भी कहते हैं भाई देश के प्रधानमंत्री बात करेंगे, ये क्यों कह रहे हैं बांग्लादेश पर? बांग्लादेश पर कांग्रेस के नेता बैठकर बयान दे सकते हैं कि यहां पर बांग्लादेश बना देंगे, यहां बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन एक सूबे के मुख्यमंत्री नहीं कह सकते। और अगर वो कहेंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई आपने कैसे कह दिया, तो दिल्ली का काम है, आप दिल्ली जाना चाह रहे हैं क्या? ये वाले सवाल। रंगरेज जी देखिए सुचारिता जी, जिस तरीके से मोदी ये जो योगी जी हैं हमारे इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ, तो फिर मैं भी कहता हूं कि एक मुसलमानों को जितने भी मुसलमान हैं इस देश में उन्हें भी एकजुट हो जाना चाहिए। तो है। फिर एक सिख भाई आएगा, कितनी बार कहते हैं सबको एकजुट हो जाना चाहिए। फिर एक ईसाई धर्म के लोग आएंगे, नहीं कितनी बार कहते हैं रंगरेज जी? ये सरकार क्या हिंदुओं की सरकार है? यह सब पूरे सबके साथ सबका विकास नहीं रंगरेज जी आपके नेता कितनी बार ये बोल चुके हैं कि मुसलमानों को एक होना चाहिए? कितनी बार? मुझे ये बता दीजिए, इतनी बार आपके नेता बोले हैं तो क्या उस पर सवाल उठा दें कि कैसे बोल रहे हैं वो मुसलमानों को एकजुट होने के लिए? बताइए जरा, आपके नेता गलत करते हैं अभी तक? हमारे एक नेता का नाम बताइए। असदुद्दीन ओवैसी, उनकी बात कर रही है। और कौन है आपकी पार्टी में नेता? आपकी पार्टी में और नेता ही कौन है? ये बात आज आपके मुझे तो पता नहीं था और भी है। जब इस तरीके की राजनीति, अच्छा आप ये बताइए क्या आप हिंदू मुसलमान करने के लिए सत्ता में आए थे? लोगों ने आपको सत्ता में किस लिए ले गए थे? भारत के देश के लोग और राज्य के मुख्यमंत्री। अच्छा ठीक है, मैं एक और चीज इससे देखिए एक और स्पष्टीकरण, एक और चीज, क्या वो शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे? मैंने की बात करेंगे? हाँ रंगरेज जी सुनिए ना मेरी बात, रंगरेज जी मेरी बात सुन लीजिए एक बार। बहुत से लोगों ने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा, लेकिन उनका जो बयान है वो बार बार कह रहे हैं राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, राष्ट्र को एकजुट होना पड़ेगा, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अब ये जरूर है कि धर्माचार्यों ने उसमें हिंदू ढूंढ लिया और कहा कि क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ है तो उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा। मैंने वो बयान 2 बार सुना, उसमें उन्होंने कहा एक रहिए वरना बांग्लादेश जैसी स्थिति होगी। अब मुझे ये बताइए, अगर आप उस बयान को सुनेंगे ना रंगरेज जी, तो आपको उस बयान में कुछ गलत नहीं लगेगा? आप उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं, क्यों? योगी बोल रहे हैं तो वो हिंदुओं की बात करेंगे, वो तो मुसलमानों की बात नहीं करेंगे। देखिए योगी जी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो रिटायरमेंट होने वाला है उनका, और नेक्स्ट पीएम वो बनना चाहते हैं, इसलिए वो दिखाना चाहते हैं, एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं हिंदुओं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, कि मैं आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक हूं और मैं जो है अच्छा सबसे बड़ा शुभचिंतक। एक मिनट मैं इस तरीके की अगर बात ना करूंगा, मुसलमानों को टारगेट ना करूंगा, मुसलमानों से नफरत ना करूंगा,
तो अगर हम कह रहे हैं कि जितने भी इस देश के दलित भाई हैं, अच्छा हाजी भाई हैं, सिख भाई हैं, रंगरेज जी, एक मिनट आपको रोक रही हूँ। आपने कहा, काम करना चाहिए। रंगरेज जी, आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि वो हिंदुओं के हितैषी हैं। अब मैं इस पर एक बयान लेना चाह रही हूँ। क्या योगी आदित्यनाथ अपने आप को हिंदुओं के हितैषी, वो तो खुद भी महंत है, वो खुद संत है, इस पर जरा आज मुझे जरा बताइए डीके जी, आप बताइए कि मैं देखिए एक चीज बताना चाहता हूं, होने की आरोप भी लग रहा है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसके आश्रम में रंगरेज जैसे 50 मुसलमान काम करते हैं, रोटी खाते रहते हैं, इनको क्या पता उनके बारे में। दूसरी चीज, उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर नहीं बोला, राष्ट्र के ऊपर बोला। और आज जन्माष्टमी है, अष्टमी के ऊपर उन्होंने सनातन भाइयों को, सनातन को एक संदेश दिया। क्या बुरा बात है भाई? हमारा घर का कोई गार्जियन, हमारा घर का कोई नेता, हमारा कोई राष्ट्र के लिए अच्छा सोच रहा है। आज बांग्लादेश में इतना बुरा हाल है कि आज जन्माष्टमी मनाने के लिए हमको कितना दुख है। और आज भारत की स्थिति भी, ये सारे मुसलमान और विपक्ष के लोग बांग्लादेश भारत को बनाना चाहते हैं और हमको सुनना पड़ता है। और वो व्यक्ति राष्ट्र के लिए बोले, इनको दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं आप ही के बयान पर, दयानंद जी बोलिए। देखिए, नाथ संप्रदाय का मैं अवधूत हूँ और इनके गुरु मेरे साथ रहे रामराज प्रसाद, मैं पहले भी बोला था। मैं आर भारत के ये वर्ल्ड सुनता है, करोड़ों हिंदू इसको प्रेम से देखते हैं और मैं अर्नब जी के टाइम से ही मैं इसमें खूब भाग लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ, नाथ में हम लोगों को क्या है, सबसे दलित को हम लोग मानते हैं। आप नाथ संप्रदाय में और निरंजनी अखाड़ा में देखे, सबसे ज्यादा दलित हमारे साधु हैं। पूरा कम से कम 1 लाख दलित हमारे साधु हैं। हम लोग का चीज नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग वेद से चलते हैं। वेद क्या कहता है? संग छद्वा संबदवा, एक साथ रहो, एक साथ चलो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अयम आत्मा परम ब्रह्मा, मेरा आत्मा ब्रह्म है। तत्मसि प्रज्ञान ब्रह्मा स, मैंने भगवान और पुरता सभी। मैं यही बात आज कृष्ण जन्माष्टमी के लिए कहता हूँ कि उनको राधन्य बस दहना वर्ग बीच, वो जरूर राजपूत खानदान के हैं, लेकिन आज मैं कहता हूँ जोगी जी के जितने सिख हैं सब आदिवासी हैं। दयानंद जी, आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक बार जरा मैं हाजी जी को लीजिए, रंगरेज जी को लीजिए, शिवम जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। रंगरेज जी, आप बोल रहे हैं कि हिंदुओं की एकता की बात, हाजी रंगरेज जी को लीजिए और शिवम जी को लीजिए स्क्रीन पर। आप ये बोल रहे हैं कि हिंदुओं की एकता की बात क्यों कर रहे हैं? एक ऐसी पार्टी का नेता बोल रहा है जिसका नाम AIMIM क्या है? ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन। इसका मतलब क्या होता है? रंगरेज जी जरा मतलब बता दीजिए, इस पार्टी के नाम का मतलब क्या है? यानी देश भर के मुसलमानों की एकजुटता का एक समूह। और आप बोल रहे हैं कि हिंदुओं की एकता की बात कैसे कोई कर सकता है? आपके नेता ने तो पार्टी का नाम भी वो रखा है। जरा बताइए, और वहां पर कोई हिंदुओं की एकता की बात भी ना करे। देखिए, हमारे देश में क्या होना चाहिए, हिंदू एकता, मुसलमान एकता हमारे देश में सदियों से है। अब आपने टोन बदल ली। कोई बात करके दिखाया जाता समय से है हिंदू एकता और मुसलमान एकता। नहीं, ये दिखाया जाता है कि आपस में कितनी कंट्रोवर्सी है। मैं कह रहा हूँ हमारा देश एक होना चाहिए, हमारी नीति। यही लाइन तो मैं भी कह रही हूँ सर इतनी देर से कि एकता की बात हो रही है। पॉलिटिकल पार्टी है। अब आपने लाइन बदल ली जब पार्टी का नाम मैंने बता दिया। देश के कानून के तहत बनी हुई पार्टी है, उसमें अगर ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन है। हाजी साहब, दिक्कत क्या है ना, दिक्कत समस्या देखिए एक ये है, भारतीय जनता पार्टी का पहले क्या नाम था? समस्या ये है कि आप मुसलमान एकता की बात करते हैं, वो ठीक है, मुझे तो लगता है इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अगर आप लोगों को कहते हैं कि भाई मुसलमान होने के नाम पर आप एकजुट हो जाएं, हिंदू होने के नाम पर, फिर वो क्यों ना एकजुट हो? फिर तो ये वो वाली बात हो जाएगी। एक बार सुनिए शिवम जी को लीजिए। देश के हर एक मुद्दे पे हमारे बैरिस्टर साहब इस देश के हर एक मुद्दे पर अपनी आवाज जो है उठाते हैं। शिवम जी को लीजिए। उठाते हैं, रोड पर भी उठाते हैं और लोगों को एक्सपोज करने का काम करते हैं। और सुनिए, 1 लाख मोदी भी दलित है नाथ संप्रदाय में। 1 लाख मैं अवधूत हूँ, मैं जानता हूँ, बाई नेम बता सकता हूँ। शिवम जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। उनका मुकाबला आप इन लोगों से कैसे कर सकते हैं जो साधु संत है?
अरे आपका काम है साधु संत का, आप अपना काम करिए, हमारा काम राजनीति करने का, हम राजनीति करेंगे। आप राजनीति करिए, बांटिए, हम नहीं बंटने देंगे इसका हिंदुस्तान अधिकार को। सिर्फ हमारा है, आप कोई नहीं होते हमारे बीच में बोलने वाले।